पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मूल टेंसेज के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में बताया था, परंतु आज हम कुल मिलाकर के जो 12 टेंस हुए थे उनमें से आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। अब हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप ये तो जानते हैं कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानते कैसे हैं या कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट जिस प्रकार से क्या प्रेजेंट, क्या पास्ट, क्या फ्यूचर, हर एक चीज़ की पहचान होती है। जैसे हम जानते हैं कि ये चाक है, ये पेंसिल है, ये कलम है, ये घर है, ये बाइसिकल है, ये बाइक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इसी प्रकार से हर चीज़ की पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी भी कोई ना कोई पहचान होती है। तो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो इस तरीके से जानेंगे कि एक पहचान जो होती है, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहचान होती है, हम उसको हिंदी वाक्य में इस तरीके से पहचानते हैं कि अगर हिंदी का कोई वाक्य लिखा है तो उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर इस तरीके से कोई हिंदी का वाक्य होता है जिसमें अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या और कोई टेंस हो, समस्त टेंस में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 प्रकार के वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 3 प्रकार के वाक्य। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में 3 प्रकार के वाक्य, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में 3 प्रकार के वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर हम चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब वो 3 प्रकार के वाक्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो होता है साधारण वाक्य, हिंदी में साधारण वाक्य, और इसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑर्डिनरी सेंटेंस, आदि नामों से हम पुकारते हैं। साधारण वाक्य जो है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑर्डिनरी सेंटेंस के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी हम जानते हैं, कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वैसे जहाँ तक ये साधारण वाक्य को लिखा जाता है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस ज़्यादातर लिखा जाता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस लिखा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या ऑर्डिनरी सेंटेंस, तो आप इतना ही जाने मतलब इस साधारण वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस या ऑर्डिनरी सेंटेंस ही कहा जाता है, इतना ही जाने। और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस।
मतलब दूसरा जो है वो नकारात्मक वाक्य है। नंबर 1 जो है वो साधारण वाक्य है, नंबर 2 नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो ये होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हिंदी का कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद हम पता लगाते हैं, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं, उसके बाद वाक्य को पहचानते हैं। वाक्य 3 प्रकार से होते हैं। एक को साधारण वाक्य कहते हैं, तो साधारण वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस या ऑर्डिनरी सेंटेंस कहते हैं। दूसरा नकारात्मक वाक्य है, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहला काम है टेंस को पहचानना और दूसरा काम है वाक्य को पहचानना। जब इन 2 चीज़ों को हम पहचान लेते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाता है। जब तक हम टेंस को नहीं पहचानेंगे और सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है। क्योंकि जब टेंस पहचानेंगे तो उस टेंस के हिसाब से बनेगा, और जब सेंटेंस पहचानेंगे तो उस सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे मान लीजिए साधारण वाक्य का कोई सेंटेंस आता है, हिंदी में लिखा है वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। तो ये हिंदी का एक वाक्य है और इसके लास्ट में आया है ता है। जब लास्ट में ता है आता है हिंदी के वाक्य में, तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका मतलब यह है कि हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाएंगे। और दूसरा काम है सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस है वह जाता है, तो वह जाता है कैसा सेंटेंस हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया, या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, या ऑर्डिनरी सेंटेंस हो गया। साधारण वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या ऑर्डिनरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब 2 प्रकार से हमको मालूम हो गया। एक तो हमको मालूम हो गया कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमारा वाक्य साधारण है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य का नियम लगाते हुए हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो साधारण वाक्य, अब देखिए साधारण वाक्य के नियम क्या हैं। साधारण वाक्य के नियम, साधारण वाक्य के नियम या सिंपल सेंटेंसेज के नियम। तो पहला नियम है साधारण वाक्य का कि अगर कर्ता आई होता है, कर्ता बी होता है, कर्ता यू होता है, कर्ता दे होता है, या कोई बहुवचन का कर्ता होता है, कोई बहुवचन प्लूरल नंबर, कोई बहुवचन का कर्ता होता है, तो मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब, मेन का मतलब मुख्य और वर्ब का मतलब क्रिया। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
तो ये साधारण वाक्य का पहला नियम है। साधारण वाक्य का दूसरा नियम, यदि कर्ता ही है, कर्ता सी है, कर्ता इट है, कर्ता कोई नाम है, या एक वचन का कर्ता है, या एक वचन या सिंगुलर नंबर का कर्ता है, एक वचन या सिंगुलर नंबर का कर्ता है, एक वचन या सिंगुलर नंबर का कर्ता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ई एस जोड़ देते हैं, यस या ई एस जोड़ देते हैं। अब देखिए ये दो नियम हो गए। एक तो वो नियम है कि जब कर्ता आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या कोई बहुवचन कर्ता आता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है साधारण वाक्य का कि कर्ता अगर ही है, सी है, इट है, कोई नाम है या एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस जोड़ देते हैं। अर्थात अब दो नियम हो गए साधारण वाक्य बनाने के। तो अगर हम साधारण वाक्य, वही सेंटेंस हम ले रहे हैं जो सेंटेंस हमने लिखा था वह जाता है, सेंटेंस हमने पहले लिखा था वह जाता है, तो हमने इसमें क्या निकाला था कि हमने ये पहले हमने टेंस पहचाना था कि अंत में ता है लगा है, तो ता है लगा है इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे है? सिंपल सेंटेंस, एक तो सिंपल सेंटेंस की पहचान, आपको बहुत सरल तरीका हम बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस को पहचानने का। अगर हिंदी में लिखा है तो भी आप पहचान सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा है तो भी आप पहचान सकते हैं। तो हिंदी में अगर लिखा है तो या तो सेंटेंस किसी संज्ञा से शुरू होगा या तो सेंटेंस किसी सर्वनाम से शुरू हुआ होगा, और अगर अंग्रेजी में पहचानते हैं तो सेंटेंस किसी नाउन से शुरू हुआ होगा या तो फिर किसी प्रोनाउन से शुरू हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल है या अफर्मेटिव सेंटेंस है या ऑर्डिनरी सेंटेंस है, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो देखिए यह सेंटेंस वह से शुरू है और लास्ट में इसके क्या होता है, पूर्ण विराम लगा होता है। हिंदी के सेंटेंसेज में या हिंदी के वाक्यों में पूर्ण विराम लगा होता है और अंग्रेजी के सेंटेंसेज में फुल स्टॉप लगा होता है। तो हम जान जाते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कहीं पर प्रश्न पूछने वाला कोई शब्द जैसे क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, वो भी नहीं लगा होता है, नहीं शब्द ये भी नहीं लगा होता है। तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल है या सेंटेंस ये अफर्मेटिव है या सेंटेंस ऑर्डिनरी है। तो अब देखिए हमको ये मालूम हो गया कि अगर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले टेंस का नाम हम जानते हैं, टेंस के बाद सेंटेंस का नंबर आता है, सेंटेंस अगर सिंपल है तो सिंपल वाला हम नियम लगाते हैं, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाला नियम लगाते हैं, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव वाला नियम लगाते हैं। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस जब हमने देखा तो सेंटेंस हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ दूसरी बात आती है कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल सेंटेंस है या हमारा ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस कैसे है? चूंकि या सर्वनाम से शुरू हुआ है या प्रोनाउन से शुरू हुआ है, इसलिए ये ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो अब देखिए हम क्या बनाते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता लिखते हैं, और कर्ता में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो सबसे पहले हम ये जो है ये देखते हैं कि सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं। कर्ता का मतलब नाउन या प्रोनाउन, कर्ता का मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, प्लस क्रिया लगाते हैं।
कर्ता के बाद हम क्रिया लगाते हैं। क्रिया का मतलब वर्ब, और वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, और एक मेन वर्ब होती है जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के भी दो भाग हो गए। कर्ता के जैसे दो भाग हुए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, या तो नाउन से शुरू होगा या प्रोनाउन से शुरू होगा। उसी प्रकार क्रिया के भी दो भाग हैं, या तो सहायक क्रिया लगेगी और मुख्य क्रिया तो लगनी है। सहायक क्रिया, कभी कभी सहायक क्रिया नहीं लगती है, केवल मुख्य क्रिया से काम चला लिया जाता है, लेकिन क्रिया तो लगेगी ही। तो दूसरा काम क्रिया है। तीसरा काम क्या करते हैं, हम कर्म लिखते हैं। कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दूसरा, पहला काम कर्ता लिखा हमने साधारण वाक्यों में, दूसरा काम क्या किया, क्रिया लगाई, और तीसरा काम क्या किया, हमने कर्म लगाया, और चौथा काम क्या है, अन्य। अगर सेंटेंस में कुछ भी बच जाता है तो वो अन्य कहलाता है, उसमें अन्य में कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि साधारण वाक्यों में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, और कर्ता के बाद क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद हम कर्म लिखते हैं, कर्म के बाद अन्य लिखते हैं। तो आइए हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं, वह जाता है। तो वह जाता है, वह क्या है, कर्ता है। कर्ता मतलब कर्ता दो चीज़ों से बना होता है, या तो नाउन से बना होगा या प्रोनाउन से बना होगा। तो ये वह शब्द जो है ये प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या है कि ये कर्ता है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, तो ही। अब देखिए, जाता है, जाने की क्रिया होती, जाना मुख्य क्रिया है, जाना मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए नियम नंबर, साधारण वाक्य का नियम नंबर 2, अगर ही करता आता है, सी करता आता है, इट करता आता है, नाम आता है, या एक वचन का करता आता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो देखिए वह जाता है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, कर्ता लिख लिया। कर्ता के बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया का मतलब गो, गो लिखेंगे। और गो लिखने का मतलब ये है कि अगर कर्ता हमारा ही है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, कर्ता हमारा सी है तो यस या यस लगेगा, इट है तो यस या यस लगेगा, किसी का नाम आता है तो यस या यस लगेगा, और एक वचन का कर्ता अगर आता है तो भी यस या यस लगेगा। तो इस प्रकार से ये ही से शुरू हुआ है सेंटेंस। सबसे पहले कर्ता हमने लिखा, कर्ता है ही, और ही से सेंटेंस शुरू हुआ है। तो ही कैसा है, ही के साथ क्रिया में यस या ईएस लगेगा, तो गो शब्द में ईएस जोड़ा जाता है, यस नहीं। तो इसका मतलब ही गोज हो जाएगा, और यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि ये हमारा सेंटेंस बन जाता है, वह जाता है, वह जाता है, सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब देखिए दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, तुम जाते हो, तुम जाते हो। अब देखिए हमने क्या किया है, अगर हम ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको पहचानना है सेंटेंस को। सेंटेंस जब तक हम पहचानेंगे नहीं और टेंस जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो क्या है, तब तक हमारा ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस नहीं, हम पहले टेंस पहचानते हैं। सबसे पहले सेंटेंस नहीं, सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं, इसके बाद सेंटेंस पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वाक्य के अंत में ते हो लगा है, और ते हो लगा है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में ते हो लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आता है। अब दूसरी चीज हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस तुम से शुरू हुआ है, और तुम क्या है, प्रोनाउन है, तुम सर्वनाम है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो चाहे संज्ञा से सेंटेंस शुरू हुआ हो, चाहे सर्वनाम से सेंटेंस शुरू हुआ हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, या ऑर्डिनरी सेंटेंस कहलाता है, या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब देखिए हमको दोनों चीज़ें मालूम हो गई, एक तो हमको टेंस मालूम हो गया और दूसरे हमको सेंटेंस मालूम हो गया। तो सिंपल सेंटेंस हो गया। और सिंपल सेंटेंस कैसे शुरू किया जाता है, कर्ता से शुरू किया जाता है। तो कर्ता क्या हो गया, तुम, और तुम की अंग्रेजी बनी यू, तुम की अंग्रेजी यू हो गई। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में पहले हमने कर्ता लिखा,
कर्ता के बाद हम क्रिया लिखते हैं और क्रिया क्या है, जाना। जाना, जाना की अब देखिए साधारण वाक्य का नियम नंबर 1 इसमें लिखा है, अगर कर्ता आई आता है, कर्ता बी आता है, कर्ता यू आता है, कर्ता दे आता है या कोई बहुवचन का कर्ता होता है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए तुम जाते हो तो यू ते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और तुम जाते हो इसमें कहीं पर देखिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं आया है, इसमें कहीं पर नहीं आया है, ये सर्वनाम से शुरू हुआ है और अंत में पूर्ण विराम लगा है। इसका मतलब पूर्णतया ये सिंपल सेंटेंस है या ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और कर्ता में सर्वनाम या संज्ञा होती हैं या प्रोनाउन और नाउन होते हैं। तो तुम प्रोनाउन है, इसका मतलब यू जो है हम सबसे पहले लिखेंगे और यू के बाद क्या हम लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। क्रिया में मुख्य क्रिया, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्रिया में हम मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया है गो, जाना का मतलब गो। अब देखिए हमारा जो पहला साधारण वाक्य का नियम है वो ये है कि अगर आई कर्ता आता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर बी कर्ता आता है तो भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर यू आता है तो भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर दे कर्ता आता है तो उसमें भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। या अन्य कोई बहुवचन शब्द आता है तो उसमें भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें यस या यस हम नहीं लगाते हैं। तो अब इसमें भी वही हम करेंगे। तुम जाते हो ये साधारण वाक्य है और सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद क्रिया लिखी जाती है, इसके बाद अन्य कोई चीज इसमें है नहीं। और यू आया है, यू के साथ मेन वर्ब में यस या यस जुड़ेगा नहीं, इसलिए यहीं पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे।